अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करते हैं ना कि जब भी के जो जराइम की वारदातें वो किस कदर बढ़ती जा रही हैं। स्टैट्स हमारे सामने रख दिए जाते हैं। कोई कहता है जी CPLC के जो स्टैट्स हैं वो दुरुस्त नहीं, मगर सूरत हाल ये है कि अब ना सिर्फ एक आम शहरी जो सड़कों पर लुट रहा है, बल्कि वो बिजनेस कम्युनिटी जो कि इस सोच के साथ कि इस मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाना है, इस सोच के साथ यहाँ काम कर रही हैं कि इधर रहकर अपने मुल्क की खिदमत करनी है। बाहर जाने के मौके होने के बावजूद वहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ रहकर काम करना है। ऐसा ही एक वाक़या जो है डिफेंस फेज 6 में नाजरीन पेश आया था और वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है एक खातून की जिनका नाम आशिक है, जो अपनी बहुत दर्दनाक कहानी बता रही हैं कि वो बताती हैं कि किस तरह उनके जो आउटलेट है, कपड़ों की एक दुकान थी, उसमें किस तरह चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है और ये करोला गैंग एक बार फिर कराची में सरगर्म हो गया है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर क्राइम की इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिग आउट करके लाए हैं। ताहिर अब्बासी, हम उनसे जानने की पहले कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या तफसीलात हैं। ताहिर, एक बार फिर ये करोला गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है कराची के अंदर। कराची में गुज़श्ता तकरीबन 28 रोज के दौरान करोला गैंग ने अनगिनत वारदातें की गए हैं। दर्जन से शायद ऐसी वारदातें हैं जिनके मुकदमात कराची पुलिस में दर्ज किए गए। न कि सिर्फ ये तलाई जेवरात ले गए हैं, ब्रांडेड कपड़े ले गए गए, शादियों की करोड़ों रुपए मालियत की अशिया ये लूट कर ले गए गए। 3 मुलजिमान हैं जो कि करोला गाड़ी में आते हैं, चौथा ड्राइवर होता है, ये वारदात करते गए और फरार हो जाते हैं। पुलिस अब तक इन्हें लगाम डालने और पकड़ने में यूं नाकाम है कि जो कराची का तफ्तीशी निज़ाम है ये इंतहाई बोसीदा हो चुका है और जो तफ्तीशकार है वो इस काबिल नहीं कि महारत के साथ इन मुलजिमान को पकड़ सके। पुलिस की कारकर्दगी, एक मुकदमा दर्ज हुआ था 68 साल 24, ये इरशाद महमूद सिद्दीकी है, उनकी बेटी के आउटलेट में वारदात हुई थी जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत के इंतहाई कीमती मलबूसात और तबाही के दौरान ताहिर अब्बासी, हम ये भी देखते हैं कि आज भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि जी ये जो मसला है वो बड़ा अहम है, स्ट्रीट क्राइम और ये सिंध भर के अंदर मसला है और इसके ऊपर देखा जाएगा और इसके ऊपर काम किया जाएगा। मगर ये जो तफ्तीशी निज़ाम है ताहिर, ये कब दुरुस्त होगा? किसके ऊपर कोई काम हो रहा है आला सतह पर? ताहिर अब्बासी की लाइन नाज़रीन ड्रॉप हो गई। हम कोशिश कर रहे थे कि इसकी एक तफसीली जो मामला है वो सामने लेकर आए नाज़रीन, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक बात यह है कि एक बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, ये वो लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और इस वक्त जो इस आउटलेट की मालिक हैं माह शेख, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया माँ साहिबा, पहले तो टाइम देने के लिए और फिर अफसोस भी करना चाहेंगे यकीनी तौर पे। बड़ी मुश्किल से जिस तरह आपकी वीडियो देख रहे थे कि जी बैरून मुल्क जा सकते हैं, मौके हैं, मगर सोचा पाकिस्तान में इस माशी सूरत हाल के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे, मगर फिर आपने ये देखा कि ये सूरत हाल हुई, चोरी की वारदात और 1 मिनट में 1.5 करोड़ के करीब गालिबन जो सामान लेके चले गए। क्या इस वक्त मज़ीद क्या कहना चाहेंगी माशिक? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही है कि जब ये वाक़या हुआ है फरवरी 2 को, तो पुलिस जो थी वो इलेक्शंस के मामलात में बहुत मसरूफ़ थी। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि हर तरह से उनको अप्रोच की जाए कि मेरी रिकवरी हो जाए। अब ऐसा है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी में हम लोग अपने मुल्क की माशी हालात को दुरुस्त करने के लिए या थोड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें अथॉरिटीज़ को फुल सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि हमें कहा जाए कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा गार्ड रख लें या आप 24 आवर्स के लिए गार्ड रखें। एक सेकंड, ये आपसे किसने फरमाया कि जी आप अपनी सिक्योरिटी खुद जरा इजाफी कर लें? सब यही हर कोई यही कहता है कि आपको गार्ड्स और रखने चाहिए। अब यहाँ पे DHA की पुलिस जो है धड़ाधड़ फिर रही होती है, अगर जब कोई काम कर रहे हो तो वो तो हर 10 मिनट बाद आके कह देते हैं आपने इसका लाइसेंस नहीं लिया या आपको इसकी अप्रूवल नहीं हुई। लेकिन जब ये वाकया हुआ तो फिर पता नहीं, मेरे ख्याल से वो सो रहे थे या क्या कर रहे थे। बट यहाँ पे आ जाता है ना, वही बात आ जाती है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ हाउसिंग। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है ताकि वो रोज़गार उनको फराहम नहीं हो रहा और ये मजबूरी के तहत लोग ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ता जा रहा है ना। पुलिस को अगर पहला वाकया हुआ था, उनको पता है कि एक करोला आती है, 4 बंदे आते हैं,
तो इनको पहले इस चीज को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, ना कि ये बढ़ जाती है बात। अच्छा माँ, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पहले मुझे बता सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो इतलात है उसमें बताया गया कि 1.5 करोड़ रुपए की मालियत के कपड़े और दीगर सामान चोरी हुआ है। जी बिल्कुल। अब मैं ये जानना मलबूसात थे जो इंटरनेशनल डिजाइनर्स के भी और लोकल डिजाइनर्स के भी, जेवरात और कपड़े दोनों। और मैंने अपने जिसको कहते हैं ना फेस वैल्यू पे, अपने कॉन्फिडेंस से लोगों से ये चीजें अपने स्टोर पे रखवाई है। अब वो मुझे ट्रस्ट करके दे रहे हैं तो जाहिर है मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना कि मैं भी उनको एक अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उनका काम को निखार लूँ। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो फिर आगे के जो लोगों ने काम करने हैं, जिनको हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी सी बूस्ट मिले वुमेन को भी, तो वो तो काम करने से पहले इतना ज्यादा डर जाएंगे कि इनके साथ ऐसे होगा तो हमारे साथ क्या होगा। देखिए माँ, ये वीडियो और ये पूरा सिलसिला जो है, ये जो हमारी गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पे पुलिस के आला अफसरान भी सुनेंगे, और यकीनी तौर पे आपकी गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए भी है कि ये जो सोच है ना कि वतन अजीज़ के लिए खिदमत और वतन अजीज़ के लिए किरदार अदा करना है, उसको इस जगह पर जाकर कितनी जो है वो ठोकर पड़ती है, कितनी तकलीफ का सामना होता है कि जब आप नेक नियति से कोई काम करने के लिए सोचते हैं, निकलते हैं, करते हैं, और एक ऐसे गैर कानूनी रास्ते से होकर कोई भी चोर, कोई भी डकैत, कोई भी इस तरह की सूरत हाल आकर आपको उसका सामना करना पड़ता है। तो किस तकलीफ का इस वक्त आप सामना कर रही हैं, इस वक्त आपकी क्या राय है, क्या सोच है? बीच में मैं आपको बताऊं, मुझे थोड़ी सी ये फीलिंग आई थी कि हाँ ठीक है, हादसा हो गया, इसको दोबारा से चलाना है, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए इस बात को, और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ सुराग नहीं मिला। तो अगर सारी इन्वेस्टिगेशन हमने खुद करनी है तो फिर हम यहाँ पे बैठ के अपने सारे काम धंधे छोड़ के हम भी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेते। अच्छा देखिए, मैं पता है क्यों, क्योंकि देखिए हाँ, आप क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त मेरे शो में, मैं ये जानना चाहूँगा यकीनी तौर पे इतना बड़ा शहर है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बातें होती हैं, नाफिजुल अमल नहीं होता, कैमरे लगाने की बातें होती हैं, उसके वो नताइज नहीं मिल रहे होते। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर काम करिए, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। कहा जाता है कराची माशी हब है, कहा जाता है कि एक सिंध का जी दारुल खिलाफा है, कहा जाता है, बताया जाता है कि ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आप बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कराची को ड्यू शेयर मिल रहा है? जो सूरत हाल, जो रिस्पांस, जो इदारों के पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो इस शहर के साथ जिस तरह रखा जाना चाहिए, आप क्या समझती हैं वो चीज़ें मुहैया की जा रही हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ भी, कराची को बिल्कुल अबैंडन करके रखा हुआ है। मैं 13 साल की उम्र में कराची छोड़ के गई थी, फिर खैर से जब शादी हुई फिर वापस कराची शिफ्ट हुई। कराची का उससे भी बुरा हाल हो चुका है। आप पंजाब को देख लें कितना डेवलप हो गया, इस्लामाबाद को देख लें कितना डेवलप हो गया, कराची में क्यों इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है? तो ये अब कराची की गवर्नमेंट जो है उनको इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ लैक कर रहे हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एविडेंट, लैक ऑफ एजुकेशन है एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा माशिक, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मेरे क्राइम रिपोर्टर ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है, मैं उनसे भी थोड़ी मजीद तफसीलात ले लूँ, क्योंकि करोला गैंग, ताहिर अब्बासी, आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं इस करोला गैंग को लेकर? अलीगढ़ साहब, ये करोला गैंग जो है वो गुज़िश्ता पूरा महीना हो गया फरवरी का तसलसल के साथ कराची के पोश इलाकों में मुसलसल वारदातें कर रखा गया। ये नकबदनी की जो 68/24 का जो मुकदमा है गिदरी पुलिस स्टेशन में, जो माह के वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया गया, इसके साथ पुलिस के तफ्तीशकारों ने ऐसा खिलवाड़ किया गया कि जो इब्तदाई तौर पर पुलिस को एक कंप्लेन मौसूल हुई थी, वो 4:30 के करीब थी। ये मददगार एक 5 को कंप्लेन मिली कि जी नकबदनी की वारदात हो रही है, लेकिन वारदात इसके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 6 बजे के करीब हुई। कबल अज वक्त पुलिस को इतला देने वाला मुल्जिम आज तक नहीं। एक सेकंड ताहिर अब्बासी साहब, एक सेकंड रुक जाएं। आप मुझे बता रहे हैं कि जो मतन लिखा गया है तफ्तीशी अफसरान, उनको यही नहीं पता कि वारदात का एक्चुअल टाइम क्या है? अली साहब, जो ये मनसूबाबंदी के तहत ऐसा लगता है कि पुलिस 1/5 को पहले इंगेज किया गया, इसी जगह पर जो है वो वारदात और नकबदनी की वारदात से मुतालिक 1/5 को इतला दी गई। पुलिस वहां पहुंची तो ऐसा कुछ क्राइम सीन नहीं था। बाद 6:00 पर यह वारदात अंजाम हुई और 1.5 करोड़ रुपए मालियत का ये जो करोला गैंग है ये सामान ले गया है। महज इस तरह की बातें कर रही थी, ये एक इंतहाई मायूस कुन
सूरत हाल कराची में सिर्फ इनके साथ नहीं है, कराची की सड़कों पर कराची पहुंचने वाले बैरून मुल्क की परवाजों से कराची आने वाले शहरी रोजाना की बुनियाद पर इस करोला गैंग का शिकार हो रखे गए। गुलशन इकबाल का ब्लॉक 8 है, ब्लॉक 7 है और ब्लॉक 10 है। यहाँ 3 वारदातें हुई जिसके मनाजिर भी हमें मिले गए। एक ही चेहरा है, एक ही गाड़ी है और ये मुसलसल वारदातें कर रही है। पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम है। उम्रे से वापस आने वाले फैमिली थी, उसे आज लूट लिया गया अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन की हुदूद में। कीमती इनके जो है वो ताहिर अब्बासी मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। ताहिर अब्बासी लाइन पे रहिएगा। ये तकलीफ दे मामला इस वक्त इस प्रोग्राम कराची टुडे में हम डिस्कस करें। वहां मुझे बताएं, बात की जाती है ना जी, इन्वेस्टर्स लेकर आए जी, कराची के अंदर आए जी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जी, बहुत अच्छी। तो ये इस तरह की सूरत हाल होगी तो किस तरह कन्विंस करेंगे आप लोग बिजनेस कम्युनिटी के लोग? अब वो आपने मुहावरा तो सुना, वह उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी फिर इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तो मसला होगा ना माशे, बात ये है ट्रस्ट तो खराब हो रहा है ना इन्हीं तमाम चीजों से। ट्रस्ट तो मेरा भी शेक हुआ है, लेकिन ये है कि मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि गिरने नहीं देना, फिर से खड़े होना है और फिर से अपने आप को प्रूव करना है। और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदिन 2 डेज अपनी शॉप माशेक, ये तो वतन अजीज से मोहब्बत है, ये तो वतन अजीज की मोहब्बत में आप ये कह रही हैं, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर सरकार क्यों तवज्जो नहीं दे रही? इसके ऊपर आपको क्यों, क्या समझती हैं, क्या चीजें होनी चाहिए? ये तो अब सरकार को अगर मसरूफियात अपने ट्रैवल से या अपने जेबें भरने से हो फारिग हो तो फिर वो मुल्क पे तवज्जो देना। आपको मालूम होगा मेजॉरिटी हमारे जितने भी यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे ओहदेदार लोग हैं, उन्होंने सारों ने बाहर ही इन्वेस्ट किया हुआ है। आपके पाकिस्तान से सारा पैसा लेके जाके पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबको मालूम है। आप यकीनी तौर पे माशेक, आपने दीगर दोस्तों से भी इस चीज़ का इजहार किया होगा, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बाहर जो जिनकी आप बात कर रही हैं कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स के यहाँ पर कपड़े मौजूद थे, उनसे कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग आपको क्या कह रहे हैं? यहीं पे रहने की जरूरत है, आ जाओ भाई बाहर बस कर दो? नहीं, अब यहाँ के जितने भी डिजाइनर थे अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव सपोर्टेड मी, सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और इसको कहते हैं ना कि अब इस तरह के हादसा हुए हैं, और आपने भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि यहाँ पे तो आए दिन कोई ना कोई क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम रेट इसीलिए ही बढ़ रहा है क्योंकि जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अभी जिनने ओहदा उठाया है किसी ने भी नहीं एजुकेशन और जॉब की तरफ तवज्जो दी, इसी वजह से हमारे मुल्क का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। हमारी एज अ बिजनेस कम्युनिटी यही कोशिश होती है कि हम बिजनेसेस बढ़ाएं और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। एम्प्लॉयमेंट देंगे तो लोगों के घर चलेंगे, उनका रोजगार चलेगा। अच्छा मुझे बस लास्ट कमेंट्स में ये करना चाहूँगा, अभी देखें ना, लोग बोलते हैं कि यार हम आपको बोल रहे थे आप इधर नहीं करें, हमने आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज थी, आप वहाँ, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। मुझे मेरे खुद के भाई ने बोला है कि आपने यहाँ पे ऐसा किया क्यों, वो तो इनॉग्रेशन पे थे भी, और उन्होंने मुझे खुद बोला कि आपको क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है जब आपको पता है इस मुल्क के हालात ऐसे हैं। लेकिन पता नहीं क्या एक मेरे ख्याल से मोहब्बत है अपने मुल्क से, इसीलिए अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए अभी तक कोशिशें जारी हैं। महाशेख प्लीज अभी लाइन पर रहिएगा, मुझे तकलीफ नाज़रीन इसलिए हो रही है, मैं ताहिर से मजीद ले लेता हूँ ना तफसीलात। ताहिर बता रहे हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, बता रहे हैं जी तबीयत से टिका के वारदातें हो रही हैं इस शहर के अंदर। और ये करोला गैंग एक ऐसा है कि 110 थाने के जो SHO साहिबान हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले जा रहे हैं, उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा। ताहिर अब्बासी, ऐसा छलावा गैंग क्यों बन गया है? ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अलीर साहब, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको देखें तो उसमें इलाके की सतह पर वारदातें करने वाले मुख्तलिफ गैंग हैं। अगर आप कोरंगी में बात करें तो बंगाली गैंग 302 गैंग, ये पुलिस के लिए इतना बड़ा टारगेट बना हुआ है। पुलिस इसे कई बार गिरफ्तार करती है लेकिन ये फिर जमानतों पर आते हैं, फिर पुलिस के रेट को चैलेंज करते गए। ये तकरीबन फरवरी के महीने में हमने देखा करोला गैंग की वारदातें मजीद बढ़ी, और आज जब इसके तमाम मनादिर को एक जगह जमा किया गया तो तकरीबन 9 दर्जन से ज्यादा वारदातें हैं। सिर्फ यही नहीं है, कराची में अब तक के जो अयाम गुजरे गए रवा साल के, तकरीबन 1.25 महीने गुजर चुके गए, 12,000 से ज्यादा वारदातें इस शहर में रिपोर्ट हो चुकी हैं। रिपोर्ट ना होने वाली आदादो शुमार कहीं ज्यादा हो सकते हैं। 26 अफराद को डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल किया जा चुका है। 230 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो डकैती के दौरान मुजाहमत पर जख्मी हुए हैं। 6,000 शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चोरी और छीने जाने की वारदातें अब तक इन 2 माह के तकरीबन अंदाजा होने वाले हैं रिपोर्ट हो चुकी है। 4,000 शहरी मोबाइल फोन से महरूम किए जा चुके हैं। कराची में जो मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल है, रोजाना की बुनियाद पर
कत्ल व गारतगिरी के जो वाकयात हैं वो शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ करोला गैंग की बात नहीं है, शहर में तसलसल के साथ खतरनाक हद तक वारदातें हो रही हैं। कीमती जो गाड़ियां कैश वैन होती हैं बैंक की वो महफूज नहीं है, हमारे बैंक से रकम निकालना, एटीएम से पैसे निकालने वाला शहरी महफूज नहीं है, घर की दहलीज पर पहुंचते ही लूट लिया जाता है। ये जो तीनों चारों जो करोला गैंग की वारदातें हैं ये तमाम घर की दहलीज पर हुई हैं। पुलिस ने रिपोर्ट जरूर कर रही है। अभी भट्टी में जो वारदात हुई, जो मुतासिरीन है वो मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते। जब उनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं मुकदमा दर्ज कराने के बाद मजीद पुलिस तफ्तीश में मजीद तंग करेगी, जिसकी वजह से वो मुकदमे का अंदराज नहीं चाहते हैं। तसलसल के साथ जो करोला गैंग शहर भर में वारदातें कर रहा है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बहुत बड़ा एक बार फिर इम्तिहान बन चुका है। यूं कहें कि नया साल शुरू होते एक नया चैलेंज उनके सामने आ गया है। कत्ल गारतगिरी के जो वाकयात हैं उनमें बेपनाह इजाफा शहर। ताहिर अब्बासी, अभी वज़ीर आला सिंध ने भी इसके ऊपर बात की है कि स्ट्रीट क्राइम एक अहम मसला है, इसके ऊपर काम करेंगे, मगर बात यह है कि जो प्रोजेक्ट इस शहर को चाहिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, एक अरसे से बैठक पर बैठकें तो लग रही है मगर उसको नाफिजुल अमल क्यों नहीं किया जाता, क्यों अब तक उसके समरात एक आम शहरी को नहीं मिल रहे? ताहिर अब्बासी अली साहब, जिस वक्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे का ख्वाब देखा गया था उस वक्त इसकी लागत बहुत ही मुख्तसर थी। जब अगर इसे मुकम्मल कर लिया जाता तो ये कम लागत, अब इसकी लागत अरबों रुपए तक पहुंच चुकी है और ऐसा महसूस होता है कि ये कराची वालों के नसीब में नहीं है। 1300 कैमरे लगाने का इजलास 3 दिन पहले हुआ था जो कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत हुआ था। इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं आसिफ एजाज शेख, उन्होंने उस पर ब्रीफिंग दी थी। आसिफ एजाज शेख का हुकूमत तब्दील हो चुकी है, उनका तबादला हो जाएगा, एक नया आदमी आएगा, फिर वो एक नए सब्जेक्ट पर काम करेगा। तो कराची के साथ गुज़श्ता 5-6 सालों से यही चलता आ रहा है। सेफ सिटी के साथ जो ड्रामा कराचियों वालों के साथ जो ये पुलिस कर रही है कि सेफ सिटी के नाम पर दूध वालों से, चाय वालों से, इमारतों के मालिकान से, घरों में रहने वालों से जबरन कैमरे लगाए गए थे और उन्हें सेफ सिटी के मंसूबे के अंदर इंक्लूड किया गया था और उनमें से 50% कैमरे खराब हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है इस पूरे मंसूबे को नाकाम करने की। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, तफसीलात से आगे करने के लिए। माशे का आखिरी सवाल करूंगा, काबिल दीद है, काबिल तहसीन है, आप और आप जैसे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस सूरत हाल में भी इस पूरी जो भी ये चल रहा है सबके सामने है, सब देख रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ खड़े होकर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मौजूद हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, पुलिस के आला अफसरान से आपकी बातचीत भी हो रही है, कितनी मुतमईन दिखाई देती हैं आप इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर? क्या समझती हैं कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी आपको क्या लगता है कि मुमकिन बन सकेगी? जी बिल्कुल मुमकिन है। इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है अगर इंसान खुद चाहे तो। डिले टैक्टिक से ही नुकसान होता है। अगर उसी वक्त जिस तरह से मेरे साथ ये वाकया हुआ है, अगर आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने पहले ये करोला गैंग पहले भी कर रहा था ये हरकत, तो अगर तभी इन लोगों ने अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की होती तो इसको आगे तक ये जा ही नहीं सकते थे। तो यही है कि अब पुलिस जो है थोड़ा सा आज उन्होंने ताउन किया है, कल कुछ बेहतर सूरत हाल नजर आएगी। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि बस जल्द से जल्द रिकवरी हो। जितना हम डिले करेंगे उतनी हमें और मुश्किलात हो जाएंगी। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर हमारी अथॉरिटीज चाहें तो। बहुत शुक्रिया माशिक टाइम देने के लिए। और नाजरीन देखें ना, यही मुहिब्बे वतन किसी भी शहरी की निशानी होती है ना, कि वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि जी मुझे लूट के ले गए। ठीक है जी, तफ्तीश नाकिस हो रही है, ठीक है जी, बावजूद इसके आज भी हम अपने वतन अजीज़ के साथ उसकी माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। ये सिर्फ एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी की खातून नहीं है, इस तरह कई 100 सैकड़ों की तादाद में इस शहर के अंदर, ना सिर्फ इस सूबे के अंदर, इस पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं। वो आपसे सिर्फ बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद लेकर जो है आपसे दरख्वास्त करने पर मौजूद हैं। ये महाशेख जो हैं वो भी यही बात करती दिखाई दी कि जी इस करोला गैंग को पकड़ा जाए, जो उनका सामान लूटा गया है उनको वापस किया जाए। और इसके ऊपर यकीनी तौर पर उन्होंने IG सिंध रिफत मुख्तार साहब से भी जो है वो अपील की है और दीगर पुलिस के आला अफसरान से भी दरख्वास्त की है कि इस केस को संजीदगी से देखा जाए। नाज़रीन, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ कराची के इशूज़ को उठाएं, मगर वक्त हुआ है अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर फिर हाजिर होंगे। एक इम्पॉर्टेंट इशू है, साहिल पर एक सानिया हुआ, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, उसके ऊपर बात करेंगे।